नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डायमीटर्स की, कि डायमीटर कौन से होते हैं। अब डायमीटर में अपन बात करने वाले हैं कि इनलेट, कैविटी और आउटलेट के अंदर कौन कौन से डायमीटर होते हैं, इनलेट के अंदर कौन कौन से डायमीटर हैं, कैविटी के अंदर कौन से हैं, आउटलेट के अंदर कौन से हैं। तो इनलेट के अंदर बात करें, इसके अंदर आपके आते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर बात कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसफर डायमीटर की बात करेंगे, कौन सा, ट्रांसवर्स और ओब्लिक। 3 डायमीटर अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, एंटीरियो पोस्टीरियर, ट्रांसफर और ओब्लिक। एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है उसके अंदर अपन 3 बातें पढ़ सकते हैं। कौन कौन से होते हैं डायमीटर, ट्रू बोल सकते हैं इसको अपन, या आप बोल सकते हैं ट्रू कंजुगेटेड एनाटॉमिकल बोल सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, ट्रू, ऑब्स और डायगोनल, ट्रू, ऑब्स और डायगोनल, ये 3 डायमीटर अपन किस में पढ़ने वाले हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर में। इसके अलावा ट्रांसफर डायमीटर और ऑब्लिक डायमीटर, ये ज़्यादा बातें किसके करेंगे अपन, इनलेट जो अपन ने पढ़ा था ट्रू पेल्विस के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा कैविटी के अंदर, कैविटी के अंदर पर तीनों होते हैं, 3 डायमीटर होते हैं, वो तीनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तीनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके अलावा आउटलेट, आउटलेट के अंदर भी अपन बात करने वाले हैं 2 तरीके से, ऑप्स और एनाटॉमिकल, ऑप्स और एनाटॉमिकल। ऑप्स के अंदर अपन कौन से पढ़ने वाले हैं, तीनों के अंदर अपन, दोनों के अंदर ये पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमिकल के अंदर वही बात करने वाले हैं, जिसके अंदर कौन से पढ़ेंगे, एंटीरियो पोस्टीरियर, कौन से, एंटीरियो पोस्टीरियर, ट्रांसफर और पोस्टीरियर सेजाइटल, पोस्टीरियर सेजाइटल। तभी तक मैंने क्या बोला, डायमीटर पढ़ रहे हैं तीनों के, इनलेट के, कैविटी के, आउटलेट के। इनलेट में बात करने वाले एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर ट्रू कंजुगेटेड डायमीटर, ऑप्स और डायगोनल, ट्रांसफर और ऑब्लिक। कैविटी के अंदर 3 पढ़ने वाले हैं, तीनों के जो डायमीटर हैं वो तीनों इक्वल होते हैं। आउटलेट के अंदर 2 तरीके से बात करेंगे, ऑप्स और एनाटॉमिकल। ऑप्स में एंटीरियो पोस्टीरियर, ट्रांसफर और पोस्टीरियर सेजाइटल, जिसमें ऑप्स और एनाटॉमिकल दोनों में अपन बातें करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपन सब, जैसे देखो, ये बात करते हैं अपन, ये बात होगी एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स और ये हो गया ओब्लिक। कितने सेंटीमीटर होते हैं वहाँ पे वो बात कर रहे हैं। 3 सेक्शन कर लेते हैं, 3 की बात कर रहे हैं अपन, इनलेट, कैविटी और आउटलेट, ठीक है। अब याद करना कैसे, पहाड़े से याद कर सकते, जैसे अपन गिनती बोलते हैं 11, 12, 13, ठीक है। कैविटी के तीनों इक्वल होते हैं, पे बोला मैंने, तो कितने होते हैं, 12, 12, 12। और आउटलेट को क्या करना है आपको, जस्ट उल्टा कर देना है आपको, जो आपने इनलेट के अंदर लिखा जस्ट उसका उल्टा कर दो, 13, 12, 11। तो सिंपल है, जो एग्जाम में लिख के आओ आप, और याद भी करना हो आपको, तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इनलेट के अंदर 11, ट्रांसफर 12, ऑब्लिक 13 सेंटीमीटर। कैविटी के अंदर तीनों इक्वल होते हैं 12, और आउटलेट के अंदर जैसे आपको इनलेट का उल्टा कर देना है 13, 12, 11। कैसे होते हैं डायमीटर, कैसे इसको मेजर करते हैं, बात करने वाले हैं अभी अपन। देखो, जो फर्स्ट डायमीटर है अपन एंटीरियो पोस्टीरियर इनलेट के अंदर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका स्टार्ट होगा जैसे पेल्विस है, कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम S1, ये क्या आपका सैक्रल प्रोमोंटरी S1 पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होगी। जो अपर बॉर्डर ऑफ क्या है, प्यूबिस बोले तो क्या है कि ये आपका सैक्रम है और ये आपका प्यूबिस है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी। जो अपर बॉर्डर है प्यूबिस है, ये जो डायमीटर होता है वो कौन सा होता है आपका, ट्रू डायमीटर होता है, ठीक है। कौन सा बोल सकते हैं अपन,
ट्रू कंजुगेटेड बोल सकते हैं या एनाटोमिकल कंजुगेटेड डायमीटर बोलते हैं। और ये कितना होता है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर होता है। कहाँ से? S1 से अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। दूसरा बात करें कौन सा, ट्रू के बाद में कौन सा आता है? ऑप्स। कहाँ से आएगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा? सेम वहीं से। देखो 3 डायमीटर होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जनरली बात करूँ कि ये अपन पूरा रिम है और इसके अंदर 1, 2 और 3 ये तीनों डायमीटर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, S1 से स्टार्ट होते हैं आपके। और जैसे 3 पार्ट होते हैं आपके, मैंने बताया था प्यूबिस के, अपर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर, लोअर बॉर्डर। अगर S1 से अपर बॉर्डर तक जा रहा है तो कौन सा होगा आपका? ट्रू वाला डायमीटर। अपर बॉर्डर से मिडल बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस जा रहा है तो होगा आपका ऑप्स है। और थर्ड कौन सा होगा? सैक्रल प्रोमोंटरी से लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस या प्यूबिक बोन है वहाँ तक हो रहा है तो वो कौन सा होगा आपका? डायगोनल कंजुगेट। ठीक है। और कितने होते हैं ये? 2 सेंटी कितना होगा आपका? 11 सेंटीमीटर का होता है। अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रल प्रोमोंटरी अपन बोल सकते हैं, सैक्रल प्रोमोंटरी से अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस है 11 सेंटीमीटर होगा। अपर S1 से लेकर मिडल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस है 10 से 10.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और डायगोनल जो कंजुगेटेड होता है या डायगोनल जो आपका डायमीटर है वो कहाँ से हो रहा है? S1 से लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक हो रहा है और ये कितना होगा आपके यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन डायमीटर बात करें, जो 4th डायमीटर है वो कौन सा होगा आपको? जो इलियोपेक्टिनल या ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें कि ट्रांसवर्स, ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन वाला जो आपका डायमीटर होगा किसके बीच में होगा? जो स्पाइन है, क्या है आपका? इससेल स्पाइन है, या अपन बोलें जो आपने इलियोपेक्टिनल लाइन है, सॉरी अपन बात करें जो 4th डायमीटर होगा कहाँ होगा? इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच में होगा। जो अपने डायग्राम में पढ़ा था ये क्या आपकी इलियोपेक्टिनल लाइन है, तो इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच में जो क्या है आपका डायमीटर प्रेजेंट है वो कौन सा होगा? 4th डायमीटर होगा। और ये कैसा है? ट्रांसफर। और ये कितना है आपका सेंटीमीटर में? 13 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा 5th जो डायमीटर है कहाँ से स्टार्ट होगा? सैक्रो ईलियक जॉइंट। ये क्या आपका? सैक्रम और ईलियम के बीच में जो जॉइंट है सैक्रो ईलियक जॉइंट से इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक, कहाँ तक होगा? इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। जो अपने पढ़ा था एक पेक्टिनल लाइन के बाद में क्या था? इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। तो अगर वहाँ तक जो डायमीटर प्रेजेंट है वो कौन सा होगा? आपका 5th डायमीटर होगा। ठीक है। ये बात थी किसके? आपके इनलेट के जो डायमीटर की उसकी बात की अपन ने कि कितने होते हैं इनलेट में। आपके टोटल 5 डायमीटर वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी बता दी। एनाटोमिकल के अंदर आते हैं आपके एंट्रो पोस्टीरियर इनलेट के अंदर, इंट्रो पोस्टीरियर के अंदर 3 आते हैं, ट्रू, ऑप्स और डायगोनल। ट्रू जो कहाँ से स्टार्ट होता है? अपर बॉर्डर सैक्रल प्रोमोंटरी से अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस। सेकंड होता है S1 से मिडल बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस या प्यूबिक। और थर्ड होता है S1 से लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक। ये तो आपके एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर हो गए। ट्रांसफर डायमीटर की बात करें तो किसके बीच में होगा? आपके इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच में अगर जो डायमीटर प्रेजेंट है ट्रांसफर सेक्शन हो गया। और ऑब्लिक डायमीटर कौन सा होगा आपका? ये कौन सा आपका ऑब्लिक पार्ट है? कौन सा है? ऑब्लिक पार्ट। तो इन दोनों के बीच में जो डायमीटर होगा कौन सा आपका? 5th डायमीटर होगा। जो कहाँ प्रेजेंट है? किसके बीच में प्रेजेंट है? वहाँ पे इलियोपेक्टिनल सैक्रो ईलियक जॉइंट से लेके आपके इलियोपेक्टिनल जो एमिनेंस है वहाँ तक जो प्रेजेंट है वो कौन सा होगा? 5th डायमीटर होगा। तो ये इनलेट के डायमीटर थे। नेक्स्ट आते हैं आपके केविटी के तीनों डायमीटर कितने होते हैं? आपके 12 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कितने हैं? तीनों 12 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन बात करते हैं आउटलेट वाले डायमीटर की। और आउटलेट में अपन तीनों तरीके से बात कर रहे हैं वहाँ पे, एंटीरियो, पोस्टीरियर, इसके अलावा ट्रांसफर और पोस्टीरियर सैजिटल। देखो एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? आउटलेट मैंने बोला बाहर वाली स्ट्रक्चर है, कौन सी है? जो बाहर वाला जो पार्ट है आपके, ये क्या है आपका? पूरा कंप्लीट क्या है? आउटलेट है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? जो सैक्रो कोकिक्जियल जॉइंट है, ये क्या है? सैक्रम और कोकिक्स के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है सैक्रो कोकिक्जियल जॉइंट से लेके जो लोअर बॉर्डर है कौन सा है? प्यूबिस बोन है, उसका जो लोअर बॉर्डर है वहाँ तक जो प्रेजेंट है वो कौन सा होगा? आपका 9th डायमीटर होगा। ठीक है। और ये कितना होता है यहाँ पे? जनरली देखो 2 तरीके से आते हैं। ऑप्स के अंदर कितना होता है? 11 सेंटीमीटर होता है। और अपन एनाटोमिकल की बात करें वहाँ पे तो ये कितना होगा? वहाँ पे 13 सेंटीमीटर होता है।
एक इनलेट के अंदर इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सबसे जो मैक्सिमम लेंथ वाला जो डायमीटर होता है वो कौन सा होता है आपका, इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच में जो डायमीटर बन रहा है वो कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉन्गेस्ट जो डायमीटर होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट है और कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच में वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोअर बॉर्डर की बात करें, आउटलेट की बात कर रहे हैं तो आउटलेट में स्टार्ट हो रहा है सैक्रोइलियक जॉइंट से लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो आपका ऑप्स के अंदर होगा, कितना होगा, 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑप्स की बात कर रहे हैं पहले, ऑप्स के अंदर कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर होगा। इसके अलावा अगर इसियल जो स्पाइन है, ये क्या आपका इसियल स्पाइन है, इन दोनों स्पाइन के बीच में अगर वहाँ पे प्रेजेंट है डायमीटर तो वो कौन सा होगा आपका, 10th डायमीटर होगा। कौन सा होगा आपका, अपने बोल सकते हैं 11वां। 10th किसके अंदर आता है, एनाटॉमिकल के अंदर आता है। 11वां जो डायमीटर होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके इसियल स्पाइन के बीच में जो प्रेजेंट है, इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, ट्रांसफर सेक्शन आ गया, ये कैसा हो गया, ट्रांसफर, और ये कितना होता है, 10.5 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा पोस्टीरियर सेजाइटल, पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर कौन सा होता है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट से स्टार्ट होकर कहाँ से, एक पॉइंट जहाँ पे जो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अपने बात की थी, यहाँ से स्टार्ट होकर आपके जो लोअर बॉर्डर प्यूबिस तक जा रहा है, तो यहाँ तक एक लाइन बनती है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे जो एंटीरियर पोस्टीरियर और जो ट्रांसफर डायमीटर है, मतलब ये डायमीटर और आपका जो ये डायमीटर है, कौन सा डायमीटर की बात की, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट से आपके लोअर बॉर्डर प्यूबिस तक और इसियल स्पाइन के बीच में जो प्रेजेंट है डायमीटर, एक पॉइंट होता है जो इनको क्या करती है, क्रॉस करती है, आपस में दोनों क्या करेगी, क्रॉस। तो वो जो डायमीटर होता है कौन सा कहलाता है, पोस्टीरियर सेजाइटल कहलाता है। कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है आपके ऑप्स के अंदर। इसके अलावा एनाटोमियल की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, जो C4 से, कहाँ से स्टार्ट होगा, C4 से स्टार्ट होगा। C4 से अगर आपके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक जा रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा आपका, 11th डायमीटर होगा। कहाँ से, C4 से लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक है, वो कितना होगा आपका, 13 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। एंट्री पोस्टर की बात कर रहे हैं, आउटलेट के अंदर 13 सेंटीमीटर होगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र की बात करें, ट्रांसफ़र सेक्शन कहाँ किस किस के बीच में होगा, जो आपके ट्यूब्रोसिटी है, किसके बीच में, ट्यूब्रोसिटी के जो बीच में है वो कौन सा होगा आपका, ट्रांसफ़र डायमीटर होगा। कितना होता है, वहाँ पे बोल सकते हैं अपन 11 सेंटीमीटर है ट्रांसफ़र। इसके अलावा पोस्टीरियर सेजाइटल जो डायमीटर है, कौन सा, पोस्टीरियर सेजाइटल, ये डायमीटर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये वहीं से स्टार्ट होगा, कहाँ से, C4 से स्टार्ट होगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और आपका जो ट्यूब्रोसिटी के बीच में जो ट्रांसफर डायमीटर है, उन दोनों के बीच में जहाँ भी मिल रहा है या वहाँ पे जो क्रॉस कर रहा है वो डायमीटर आपका कौन सा होता है, पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर होता है। तो अभी तक अपन ने जो बात की है वो डायमीटर्स की बात की है। जनरली आप इतना याद रखना कि इनलेट कैविटी और आउटलेट एंट्री पोस्टीरियर डायमीटर 11, 12, 13, आपके ट्रांसफर 12/13। कैविटी के अंदर जो आपके डायमीटर होते हैं वो कंप्लीट इक्वल होते हैं, 12 सेंटीमीटर होते हैं। आउटलेट के अंदर जैसे आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है, 13, 12, 11। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे अभी कि वेराइटी ऑफ पेल्विस, कि पेल्विस की जो वेराइटी होती है, कितने टाइप के वहाँ पे पेल्विस प्रेजेंट होते हैं, मेल के अंदर कौन सा पेल्विस है, फीमेल के अंदर कौन सा पेल्विस है, इनकी साइज शेप क्या है वहाँ पे, ठीक है, वो अपन बातें करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अपन ने पढ़ा था डायगोनल कंजुगेट। क्या पढ़ा था, डायगोनल, जो अपन डायमीटर पढ़ा इनलेट के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कॉम्पिटेंस एग्जाम के अंदर कि क्लिनिकली जिसको अपन असेस कर सकते हैं एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, जिसको क्लिनिकली असेस कर सकता है, पता कर सकता है वो कौन सा डायमीटर होता है, तो वो होता है आपका डायगोनल कंजुगेट, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, फिंगर या अपन इंडेक्स जो आपके फिंगर है, इनको इंसर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ से पता लगा सकते हैं, क्लिनिकली असेस कर सकते हैं अपन वो डायमीटर कौन सा होता है आपका डायगोनल कंजुगेट। नेक्स्ट बात करने वाले हैं वेराइटी ऑफ पेल्विस की, देखते हैं। गायनेकोइड पेल्विस होता है, एंड्रॉइड, मोबाइल फ़ोन आपका है, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड, और प्लेटिपॉइड। ये आपके क्या होते हैं, वहाँ पे पेल्विस के टाइप हैं, गायनेकोइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड। ये डायमीटर्स होते हैं, आपके पेल्विस होते हैं। ठीक है, वेराइटी ऑफ पेल्विस प्रेजेंट है।
इनके अकरेंस की बात करें अपन तो अकरेंस सबसे आपके ज़्यादातर कौन से होते हैं, 50% आपके गायनेकोइड टाइप के पेल्विस प्रेजेंट हैं। इसके अलावा 20% आपके कौन से होते हैं, एंड्रॉइड, और 25% होते हैं आपके एंथ्रोपोइड, और बहुत कम होते हैं 5% ही आपके क्या होते हैं वहाँ पे प्लेटिपोइड टाइप के वहाँ पे पेल्विस से प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ब्रिम की बात करूँ मैं कि जो ब्रिम है अपने बात की थी, जो सर्कल बताया था कि ब्रिम वाली स्ट्रक्चर है, तो जो गायनेकोइड जो पेल्विस होता है उसका जो ब्रिम होता है वो कैसा होता है, राउंड शेप के अंदर। कैसा होता है, राउंड। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि गायनेकोइड जो टाइप का जो पेल्विस है उसकी शेप कैसी होती है। इसके अलावा एंड्रॉइड जो पेल्विस है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप बोल सकते हैं हार्ट शेप। कैसे होती है, हार्ट शेप के अंदर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है आपका एंड्रॉइड पेल्विस। तो हार्ट किसके पास प्रेजेंट है, मेल के पास या फीमेल के पास, हार्ट प्रेजेंट है मेल के पास। ठीक है, कभी लड़की बोले कि हार्ट है दिल है मेरे पास, नहीं, अपन बोल सकते हैं किसके पास है, मेल के पास है हार्ट। तो हार्ट शेप का जो आपका पेल्विस होता है किसके पास प्रेजेंट होता है, एंड्रॉइड के पास। इसके अलावा एंथ्रोपोइड के अंदर जो शेप होती है कैसी होती है, ओवल। कैसी होती है, ओवल शेप। और प्लेटिपोइड आपका टाइप का जो पेल्विस है उसके अंदर जो शेप होती है कैसी होती है आपकी, फ्लैट। तो यहाँ से कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं कि गायनेकोइड टाइप का जो पेल्विस है उसकी जो शेप होती है कैसी होती है, एंड्रॉइड के अंदर कैसी शेप है, एंथ्रोपोइड के अंदर कैसी, या प्लेटिपोइड। मोस्टली आपके दो पूछे जाते हैं, गायनेकोइड और एंड्रॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन स्पाइन की बात करते हैं। अपन ने बात की थी इससेल स्पाइन। तो स्पाइन है वो कैसा होता है, गायनेकोइड जो पेल्विस है उसके अंदर स्पाइन है वो ब्लंट होता है। कैसा होता है, ब्लंट। जबकि एंड्रॉइड के अंदर कैसा होगा, प्रोमिनेंट होता है थोड़ा। कैसा होगा, प्रोमिनेंट। और बाकी आपके एंथ्रोपोइड है या प्लेटिपोइड है दोनों के अंदर कैसा होगा, वहाँ पे ब्लंट ही होता है। तो किसके अंदर आपको ध्यान रखना है ज़्यादा, प्रोमिनेंट किसके अंदर था, एंड्रॉइड के अंदर। बाकी सबके अंदर कैसा होता है, इसलिए स्पाइन आपका ब्लंट होता है। इसके अलावा सियाटिक नोच की बात करें, सियाटिक नोच, सियाटिक नोच आपके पेल्विस के अंदर कैसा प्रेजेंट होगा, तो वाइडर होता है आपके गायनेकोइड पेल्विस के अंदर। कैसा होगा, वाइड होता है थोड़ा। इसके अलावा नेक्स्ट कर रहे हैं अपन सियाटिक नोच। सियाटिक जो नोच है वो गायनेकोइड जो पेल्विस है उसके अंदर कैसा होता है, वाइडर होता है। जबकि जो आपके एंड्रॉइड टाइप का जो पेल्विस है उसके अंदर कैसा होता है, नैरो होता है। और बाकी सब के अंदर आपको याद रखना है कैसा होगा, वाइडर होगा। तो आपको केवल एक याद रखना है मोस्टली कि जो एंड्रॉइड पेल्विस होते हैं उनके अंदर कैसा होता है, नैरो होता है। बाकी सभी के अंदर कैसा होता है, वाइडर होता है। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट कि सब प्यूबिक जो एंगल होता है, सब प्यूबिक एंगल वो कितना होता है। तो जो गायनेकोइड पेल्विस होते हैं इसके अंदर मोर देन 90 डिग्री होता है। इसके अलावा एंड्रॉइड के अंदर लेस देन 90 डिग्री होता है, एंड्रॉइड के अंदर मोर देन 90 डिग्री, और लास्ट प्लेटिपोइड के अंदर मोर देन 90 डिग्री। तो ये सब प्यूबिक एंगल है, आपको याद रखना है जनरली आपको अंदर। अब बात करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फीमेल के अंदर कौन से टाइप का वहाँ पे पेल्विस प्रेजेंट है, मेल के अंदर कौन से टाइप का पेल्विस है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो फीमेल के अंदर मोस्टली कॉमन, सबसे कॉमन जो पेल्विस प्रेजेंट होता है कौन सा होता है, गायनेकोइड। तो ये कौन सा आपका फीमेल टाइप का पेल्विस है। फीमेल टाइप में उसकी शेप कैसे होती है, राउंड होती है, स्पाइन ब्लंट होता है, सियाटिक नोच वाइड होती है, सब प्यूबिक एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। एंड्रॉइड टाइप का जो पेल्विस होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेल पर्सन के अंदर। किसके अंदर है, मेल पर्सन के अंदर कौन से टाइप का है, एंड्रॉइड टाइप का है। तो एंड्रॉइड में कैसे होती है, हेड शेप होती है। तो मेल के पास क्या है, हेड शेप का पेल्विस प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, प्रोमिनेंट क्या होता है उसका, स्पाइन होता है। नैरो अपन बोल सकते हैं सियाटिक नोच, और सब प्यूबिक एंगल है वो कितना होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। तो ये है आपका कंप्लीट पेल्विस के बारे में अपन बात की, अभी वेराइटी ऑफ पेल्विस की बात की। यहाँ पे आपका टॉपिक पेल्विस क्या होता है कंप्लीट होता है। लास्ट में अपन 2 पॉइंट और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। काफ़ी बार पूछा जाता है जिसके अंदर एक एल एब्सेंट हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, या दो एल एब्सेंट हो उसको अपन क्या बोलते हैं, 2 एल एब्सेंट होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं। अगर वहाँ पे एक एल एब्सेंट है तो उसको अपन बोलेंगे नेगली पेल्विस। कौन सा बोलेंगे अपने, नेगली पेल्विस, जहाँ पे एक एला एब्सेंट होती है।
अगर 2 एला एब्सेंट होती है तो उसको अपन बोलते हैं रोबर्ट पेल्विस। कौन सा बोलेंगे? रोबर्ट पेल्विस, जहाँ पे 2 एला एब्सेंट होती है। अगर वहाँ पे रेचिटिक पेल्विस बोलते हैं, और ये कब बोलेंगे? जब वहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो पेल्विस वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको कौन सा बोलेंगे अपन? रेचिटिक टाइप का पेल्विस से बोलेंगे। ठीक है। या एक आता है ओस्टोमेलेसिक। ओस्टोमेलेसिक के अंदर क्या आते हैं? मस्कुलो स्केलेटन, कोई भी डिजीज की वजह से अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो कौन सा कहलाएगा? ओस्टोमेलेसिक। तो ये था आपका कंप्लीट, अभी तक अपने जो पढ़ा वो पेल्विस के बारे में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। बोन्स के बारे में बात की, कितने बोन से मिलके बना होता है, जॉइंट्स की बात की, लिगामेंट्स की बात की, फिर अपने जनरल पॉइंट बात की, एनाटॉमिकल डिवीजन जिसके अंदर अपन पढ़ा ट्रू पेल्विस क्या है, फॉल्स पेल्विस क्या है, ट्रू पेल्विस की बाउंड्रीज क्या हैं, फॉल्स पेल्विस की क्या बाउंड्रीज हैं, लैंडमार्क पढ़े अपन ने, 9 लैंडमार्क वहाँ पे होते हैं। इसके बाद में अपन ने डायमीटर्स बात की, सबसे इम्पोर्टेंट, और लास्ट अपन ने बात की वैरायटी ऑफ पेल्विस। तो अभी तक का अपने कंप्लीट लेक्चर है पेल्विस से कंप्लीट है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।